Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of JavaScript Bootcamp. And in this lecture, we'll talk about event bubbling, event capturing, event delegation. मतलब event listeners का थोड़ा advanced के बारे में बात करेंगे, events के बारे में थोड़ा. And this is a very important lecture for interview topics as well. इस बहुत questions आते हैं इसमें interviews से, तो इसको ध्यान से last तक सुनना. अभी इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट ऐड इवेंट लिसनर मेथड, ठीक है ना. तो बेसिकली इवेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करें. अभी देखो, अभी क्या होता है ना, अभी जब डॉम का जो मेरा डॉम ट्री होता है, जो मेरा डॉम ट्री होता है, उसमें क्या, उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनते हैं. ट्री है ना बेसिकली, डॉम इज बेसिकली व्हाट, डॉम इज अ ट्री, राइट. उसमें पेरेंट होता है, पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं, ठीक है ना. चाइल्ड वन हो गया, चाइल्ड टू हो गया, राइट. इन चाइल्ड्स के भी चाइल्ड हो सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड हो गया, राइट. ग्रैंड चाइल्ड हो गए, ऐसे करके चलता चलता है डाउन ट्री, ऐसे करके दिस चाइल्ड्स कैन हैव मोर चाइल्ड्स, दिस ग्रैंड चाइल्ड्स कैन हैव मोर ग्रैंड चाइल्ड्स. तो डाउन ट्रीज गो ऑन एंड ऑन, राइट, व्हिच इज फाइन. नाउ मैं एक सिंपल से एग्जांपल लूंगा. मैं आई विल नॉट टेक समथिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मैंने कुछ इस तरह से बनाया है. आई हैव एन एचटीएमएल जिसमें मेरा एक तीन div है. आई हैव थ्री divs, वन इनसाइड अनदर. आई हैव थ्री divs. तो बेसिकली इसका मैं करूंगा, आई कैन से समथिंग लाइक दिस, दिस इज माय extremely outer div, this is my extremely outer div. उसके अंदर मेरा एक और div है, उसके अंदर मेरा एक और div है. मेरे पास ऐसे तीन div है. ये मेरा चाइल्ड है, इसको मैं बोलता हूँ पेरेंट, इसको मैं बोलता हूँ ग्रैंड पेरेंट. अभी तुमको इवेंट तो पता है, इवेंट मतलब क्या, मैं ब्राउजर में कुछ भी करूंगा वो इवेंट है. सो बेसिकली इफ आई गो हियर एंड इफ आई गो एंड क्लिक हियर, if I click on this, if I click on this div, these are basically I'm performing some events on the divs. This is what an event is. Now what happens in JavaScript is there are two things that happens in JavaScript. One is called as, कहा गया पेन, है पेन नहीं मिल रहा यार, हाँ. One is called as event bubble or event bubbling. One is called as event capturing. Event bubbling में क्या होता है, तुम अगर इस चाइल्ड पे कोई इवेंट परफॉर्म करोगे, वो बबल अप होगा, मतलब वो पेरेंट पे भी कैप्चर होगा, वो ग्रैंड पेरेंट पे भी कैप्चर होगा, एंड इट विल गो टिल द एंटायर टॉप, टॉप ऑफ योर डॉम ट्री, पूरा ऊपर तक बबल अप होगा. बबल क्या होता है, पानी में बबल का, बबल कैसे फॉर्म होता है, बबल नीचे से ऊपर आता है. सो इट्स सिमिलर, इवेंट बबलिंग, तो इवेंट भी बबल होके नीचे से ऊपर आता है. तो तुम चाइल्ड पे कोई इवेंट को ट्रिगर करोगे, कुछ भी इवेंट हो, क्लिक हो, की अप हो, की डाउन, कोई भी इवेंट तुम अगर चाइल्ड पे ट्रिगर करोगे, वो इवेंट बबल अप होके ऊपर आने को क्या कहते हैं, इवेंट बबलिंग. बाय डिफॉल्ट इन जावास्क्रिप्ट इवेंट्स आर बबल्ड अप. बाय डिफॉल्ट इन जावास्क्रिप्ट, मैंने कहा था ना, जब व्हेन आई डिड ऐड इवेंट लिसनर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऐड इवेंट लिसनर, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो पहले होता है इवेंट का नाम होता है, इवेंट नेम होता है, फिर होता है हैंडलर फंक्शन, फिर होता है हैंडलर फंक्शन. उसके बाद एक और फ्लैग होता है विच इज कॉल्ड एज यूज कैप्चर. दिस फ्लैग इज ऑप्शनल and the value of this flag by default is false. तो जब इस फ्लैग का वैल्यू फॉल्स होता है, इस फ्लैग, ये नाम देखो, इसका यूज कैप्चर है, तो इतना समझ में आ रहा है कि कैप्चर यूज करेगा, विच इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू इवेंट कैप्चरिंग. तो बेसिकली यूज कैप्चर जब फॉल्स है, तो डॉम में इवेंट्स विल बबल, एंड दिस विल हैपन अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन द डॉम. ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ अलग से करना पड़ेगा, नो, दिस इज द बिहेवियर ऑफ डॉम. Any event appearing at any element in the DOM will always bubble up by default. Now you can catch it.
अब तुमको कैच करना पड़ेगा, इवेंट तो बबल होगा बट यू हैव टू लिसन टू दैट इवेंट। इवेंट कैप्चरिंग इज उल्टा। इवेंट कैप्चरिंग, इसको ट्रिकलिंग भी बोलते हैं, इवेंट कैप्चरिंग और ट्रिकलिंग। तो कहीं पे तुमको कोई आके बोल दे कि ट्रिकलिंग, व्हाट इज इवेंट ट्रिकलिंग, तो डोंट से दैट आई डोंट नो। इट इज इधर कॉल्ड इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट ट्रिकलिंग। ट्रिकलिंग का मतलब क्या था, ट्रिकलिंग थिंग्स ट्रिकल डाउन, इंग्लिश टर्म है कि ट्रिकल डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना, बबलिंग मतलब नीचे से ऊपर जाना। तो इवेंट ट्रिकलिंग में क्या होता है, तुम अगर यही चाइल्ड पे तुम क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारा इवेंट चालू हुआ ग्रैंड पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट पे आएगा, पेरेंट से चाइल्ड पे आएगा, जस्ट उल्टा। So in event bubbling, the event triggered in the child will go up in its parent tree. In case of event capturing, any event triggered at the child will come from its parent to the child. And इसको हम जावास्क्रिप्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरा इवेंट बबलिंग यूज करो कि इवेंट कैप्चरिंग यूज करो, वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूज कैप्चर फ्लैग वैल्यू। अब हम थोड़ा कोड में आते हैं, थोड़ा इस थ्योरी को देखते हैं। तो मैंने पास ऐसा डिव विव था भाई, मैंने ऐसे 3 डिव लिया है जिसमें आईडी ग्रैंड पेरेंट है चाइल्ड है, कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही है। थोड़ा मैंने कलर वलर डाला है सीसेस में। अब मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस में। पहले तो इसको सोर्स स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ मैं। स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट जेएस ऐड किया। सबसे पहले मैं इन 3 एलिमेंट को लेता हूँ, कॉन्स्ट ग्रैंड पेरेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ग्रैंड पेरेंट। इसके बाद मेरे पास पेरेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेरेंट। फिर मेरे पास चाइल्ड है, कॉन्स्ट चाइल्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चाइल्ड। मैंने ये 3 एलिमेंट्स गेट कर लिया। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, चाइल्ड डॉट एड इवेंट लिसनर, राइट। ये एड इवेंट लिसनर का तुम यहाँ पे देखोगे तो तुमको इनका तो पता है कि टाइप मतलब किस टाइप का इवेंट है, लिसनर मतलब हैंडलर फंक्शन है। इसके बाद मैं इसके अंदर चला जाता हूँ भाई, ऐड इवेंट लिसनर को ऐड करो, इसके अंदर जाओ। आई हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑप्शंस, आई हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑप्शंस। ये रहा ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन का। आ, 2 होता है, एक है टाइप एंड लिसनर एंड दूसरा होता है ऑप्शंस। दूसरा होता है ऑप्शंस एक्चुअली, हाँ, दिस पर्टिकुलर वन। टाइप जो मैं पास करूंगा इवेंट का नाम, which I will pass as click, then there is listener, the handler function that I will write, and then the options. The options I will pass a basically use capture flag. Okay, so the value of use capture flag is by default false. If I write a click over here and comma, I'll write a function something called as log child clicked, child clicked। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता, अभी मैं बस इतना करते हैं अभी, ठीक है, इतना करते हैं अभी। यहाँ पे आया मैं, ब्राउजर पे गया, अब मैं इंस्पेक्ट पे गया, मैंने कौन से एलिमेंट पे लगाया था, मैंने चाइल्ड पे लगाया, राइट। तो मैं अगर चाइल्ड पे क्लिक करूंगा तो चाइल्ड क्लिक आ रहा है, गुड। मैं कहीं और क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, विच इज गुड। मैंने चाइल्ड पे क्लिक करा है भाई, चाइल्ड क्लिक आना चाहिए, राइट। जितनी बार क्लिक करो उतनी बार प्रिंट होगा। अब एक मजे की बात करते हैं। अब मैं जिस तरह से मैंने चाइल्ड के लिए ऐड करा था, पेरेंट डॉट एड इवेंट लिसनर करता हूँ मैं, यहाँ पे भी सेम करते हैं, क्लिक सेम इवेंट हैंडलर फंक्शन डालो जिसमें लिखते हैं पेरेंट क्लिक्ड, पेरेंट क्लिक्ड। और सेम हम करेंगे फॉर ग्रैंड पेरेंट एज वेल। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसका मैं कर देता हूँ ग्रैंड पेरेंट एंड यहाँ पे लिख दूंगा ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड। तो मैंने इस इवेंट लिसनर, एक इवेंट लिसनर क्लिक इवेंट के लिए पेरेंट पे भी ऐड किया, एक इवेंट लिसनर क्लिक इवेंट के लिए ग्रैंड पेरेंट पे भी ऐड किया। अब मैं अगर ब्राउजर पे आऊं,
नाउ इफ आई कम टू माय ब्राउजर, आगे बढ़ाओ इसको, कंसोल पे आओ। अब मैं अगर चाइल्ड पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी चाइल्ड इज क्लिक, पेरेंट इज क्लिक। अच्छा ग्रैंड पेरेंट क्यों नहीं आया? आईडी गलत लिया था क्या? देखते हैं ग्रैंड पेरेंट क्यों नहीं आया। इसका आईडी क्या था भाई? इसका आईडी था ग्रैंड पेरेंट। मैंने यहाँ पे, हाँ, आईडी गलत लिया था। वापस आते हैं ब्राउजर पे, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कंसोल पे देखो। अब मैं अगर चाइल्ड पे क्लिक करूंगा तो यू सी चाइल्ड का भी सबसे पहले चाइल्ड क्लिक्ड आया। फर्स्ट थिंग दैट केम वाज चाइल्ड क्लिक्ड, देन पेरेंट क्लिक्ड वाज कॉल्ड, देन ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड वाज कॉल्ड, राइट। तो मेरा क्या था, मेरा पहले मैंने मैंने तीनों पे इवेंट लिसनर ऐड कर रखा है। मैंने चाइल्ड एलिमेंट पे इवेंट लिसनर ऐड किया है, मैंने पेरेंट पे इवेंट लिसनर ऐड किया है, मैंने ग्रैंड पेरेंट पे भी इवेंट लिसनर ऐड किया है। एंड बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे तीसरा जो फ्लैग होता है यूज कैप्चर फ्लैग, वो यूज कैप्चर फ्लैग मैंने पास नहीं किया। बाय डिफॉल्ट कंसोल में जो आ रहा है, सबसे पहले चाइल्ड का इवेंट हैंडलर क्लिक हो रहा है, उसके बाद पेरेंट का क्लिक हो रहा है, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट का। अब मैं ये चाइल्ड के बदले में, इफ इंस्टेड ऑफ चाइल्ड लेट मी क्लियर द कंसोल, इफ आई वुड हैव क्लिक्ड ऑन पेरेंट, तो बस पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का आता, चाइल्ड का नहीं आता। क्यों? क्योंकि द इवेंट इज बबलिंग अप। पेरेंट के अप में बस ग्रैंड पेरेंट है, चाइल्ड नहीं है। तो पेरेंट में क्लिक किया तो पेरेंट का इवेंट वहां से उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके नीचे नहीं आएगा, उसके ऊपर जाएगा। तो ये बेसिकली इवेंट बबल हो रहा है। दिस इज समथिंग जावास्क्रिप्ट इज प्रोवाइडिंग बाय डिफॉल्ट। अभी इसी चीज को मुझे कैप्चर करना है। इंस्टेड ऑफ इवेंट बबलिंग, इफ आई वांट टू हैव इवेंट कैप्चरिंग, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर एवरी ऑफ द एलिमेंट्स आई विल पास अ वैल्यू कॉल्ड एज ट्रू। ट्रू, ट्रू। नाउ इफ आई डू दिस एंड देन इफ आई गो बैक टू माय ब्राउजर, देखते हैं कोड अपडेट हुआ है कि नहीं। एक तो यहाँ पे सब जगह ट्रू आ गया, चलो बहुत बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे चाइल्ड पे क्लिक करूंगा, तुम देखो ये रिवर्स हो गया। तो ये पेरेंट से इवेंट कैप्चर हो के चाइल्ड पे आ रहा है। सबसे टॉप मोस्ट पेरेंट क्या था? ग्रैंड पेरेंट। एक्चुअली सबसे टॉप मोस्ट पेरेंट इसका बॉडी बनेगा, तो मैं बॉडी में भी इवेंट को, लाइक इफ आई कम टू माय वीएस कोड एंड इफ आई डू समथिंग कॉल्ड एज बॉडी डॉट ऐड इवेंट लिसनर, बॉडी भी होता है अपना, राइट। मतलब कैसे, डॉक्यूमेंट में डालो तुम, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, सीधा इस पर डालो, क्लिक, एंड इस पे तुम डालो इस तरह से कुछ, लॉग बॉडी क्लिक्ड, बॉडी क्लिक्ड, इस तरह से डालो। और यहाँ पे भी आई हैव टू पास ट्रू। ब्राउजर पे वापस आओ, क्लिक करो इस पे, देखो बॉडी से आ रहा है। क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। तुम इस विंडो पे डालो, विंडो वाला उसके भी ऊपर आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर कौन होता है? विंडोज के जो डॉक्यूमेंट, उसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट तुम डाल रहे हो, राइट। तो तुम चाइल्ड पे क्लिक किए, लेकिन इवेंट कैप्चर एकदम टॉप रूट से होके इवेंट कैप्चर होकर तुम्हारे चाइल्ड तक आ रहा है। अगर मैं चाइल्ड की जगह इस पेरेंट डिप पे क्लिक करता तो पेरेंट तक ही आता, चाइल्ड तक नहीं आता। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेंट कैप्चरिंग एंड इवेंट बबलिंग। Whenever an event is triggered in an element in the DOM tree, that event is always bubbles up by default. But if you use the use capture flag as true in your add event listeners, you can capture that event instead of bubbling that event up. और ये जो बबल हो रहा है, ये जो कैप्चर हो रहा है, ये एक्चुअली साइकिल में चलता है, ठीक है। तो ये कैप्चरिंग ऑफ द इवेंट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट प्रोपागेशन। इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट प्रोपागेशन। एंड इवेंट प्रोपागेशन आर कॉस्टली, क्योंकि देखो इवेंट है ना ऊपर जा रहा है, तो दीज आर हेल्पफुल एज वेल एंड दीज आर कॉस्टली एज वेल। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि तुमको कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। कभी कभी तुम्हारा जो इवेंट बबलिंग्स है, इवेंट कैप्चरिंग है, दिस कैन मेक योर एप्लीकेशन स्लो। क्योंकि देखो ना, अगर तुम्हारे पास एक बहुत लंबा ट्री है, जिसमें कुछ एक एक ट्री है जिसका रूट से चाइल्ड तक कुछ 150 नोड्स है, तो तुम्हारा 150, जब भी तुम एकदम लास्ट चाइल्ड पे कुछ
इवेंट ट्रिगर करोगे 150 नोड्स ऊपर तक बबल होगा, या फिर तुम उसको कैप्चर भी करोगे तो वो 150 3 नोड से 150 नोड नीचे तक आ रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है एंड दे आर कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। सो यू कैन स्टॉप दिस इवेंट प्रोपेगेशन कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे चाइल्ड पे ही रोक देना, मेरे को मत भेज, मेरे को पेरेंट पे नहीं चाहिए मेरा इवेंट, मेरे को क्लिक इवेंट चाइल्ड पे मिला है, मैं चाइल्ड पे हैंडल कर लूंगा, मैं चाइल्ड पे ही छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए अपना इवेंट पेरेंट पे। अगर मान लो तुम्हारे पास एक बटन है, वो बटन क्लिक पे तुम कुछ कर रहे हो ही सकता है तुमको उसको उसका पेरेंट एलिमेंट पे नहीं लेके जाना है उस इवेंट को। सो हमने एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करा था कि जब भी हम हैंडलर फंक्शंस लेते हैं, whenever we take the handler functions we have something called as an event object in them by default। हम में एक इवेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होता है, तो मुझे मान लो इस चाइल्ड का इवेंट रोकना है, एक तो पहले मैं रुका था, आई विल कीप ऑन इवेंट बबलिंग ओनली, मैं बाकी सब में इवेंट लिसनर, आई एम कीपिंग द इवेंट लिसनर्स, ओके आई एम कीपिंग द इवेंट लिसनर्स, बट इस चाइल्ड का जो हैंडलर फंक्शन है इसमें आई हैव एक्सेस टू द इवेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉल, देयर इज अ मेथड कॉल्ड अ स्टॉप प्रोपेगेशन। व्हाट दिस विल डू इज दैट इट विल स्टॉप द बबलिंग। जैसे ही चाइल्ड पे कॉल हो गया ना, जैसे ही चाइल्ड पे कॉल हो गया, चाइल्ड एलिमेंट पे तुम्हारा इवेंट लिसन हो गया, वो उस इवेंट को आगे नहीं भेजेगा, वो उस इवेंट को आगे नहीं भेजेगा। अभी तुम अगर आओगे, नाउ इफ यू क्लिक ऑन द चाइल्ड एलिमेंट, तो देखो ये चाइल्ड का पेरेंट पे नहीं लिखे गया, द इवेंट वाज नॉट बबल्ड अप, ओके। तो अगर तुमको इवेंट को रोकना है अपना, तो यू कैन ऑलवेज यूज इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन इन योर पर्टिकुलर इवेंट लिसनर का, बेसिकली इन योर इवेंट हैंडलर। तुम्हें जिस लेवल के बाद अपने इवेंट को प्रोपेगेट करने से रोकना है, वहां पे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन कर दो, फिर उसके आगे या नीचे इवेंट नहीं जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, ओके। अब ये तो बात हो गया कि इवेंट डेलीगेशन को हमने रोक दिया, बेसिकली इवेंट प्रोपेगेशन को हमने रोक दिया और इवेंट ऊपर डेलीगेट, मतलब इवेंट आगे नहीं जा रहा है। अभी बात करते हैं इवेंट डेलीगेशन की। तो इवेंट डेलीगेशन इज बेसिकली अ कांसेप्ट ऑफ इवेंट बबलिंग ओनली। तो इवेंट बबलिंग में क्या हो रहा था, इवेंट बबलिंग में अब कभी कभी क्या था ना, कभी कभी मैं अब ऐसा भी यूज केस देखो, मैं एक ऐसा यूज केस का बात करा जहाँ पे मुझे एक चाइल्ड पे मैंने किसी चीज पे क्लिक करा एंड मुझे वो चाइल्ड पे ही चाहिए वो इवेंट, मुझे आगे नहीं चाहिए, तो वहां पे मैंने प्रोपेगेशन को रोक दिया, बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने चाइल्ड पे कुछ किया और उसके लिए मुझे उसके पेरेंट पे ही कुछ चेंज करना है, एंड उस टाइम पे क्या करना होता है ना, उस टाइम पे दिक्कत ये होता है कि मुझे मल्टीपल इवेंट लिसनर्स लिखना हो पड़ता है, लिखने की जरूरत पड़ सकता है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो समझो कि इवेंट डेलीगेशन मतलब क्या है कि इसका आइडिया है कि यू डेलीगेट द हैंडलिंग ऑफ एन इवेंट टू अ डिफरेंट एलिमेंट। मैंने बटन पे क्लिक किया, मेरे पास एक डिव है और डिव के अंदर एक बटन है। अब मैंने बटन पे क्लिक किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये बटन क्लिक पे मैं डिव पे कुछ लिसन करूंगा, आई विल लिसन फॉर दिस इवेंट, आई विल लिसन इन द पेरेंट। तो मैं अपने इवेंट को किसी दूसरे एलिमेंट पे डेलीगेट कर दिया। अब इसको कैसे करते हैं, मैं ये सब हटाता हूँ यहाँ से, कुछ और कोड लेते हैं, ठीक है ना। मेरे पास एक, मान लो, नहीं चलो यही रखते इतना ही रखते कि कुछ और लेते, चलो मैं एक डिव लेता हूँ, डिव के अंदर मैं बटन्स बनाऊंगा। बेसिक्स बहुत सिंपल रखते हैं, डिव लेते हैं, डिव के अंदर एक बटन रखते हैं, बटन इक्वल्स टू, इसके अंदर कुछ रखते हैं क्लिक मी करके, ठीक है। क्लिक मी करके मैंने एक बटन रखा है। अब ये सब हटाओ, ये सब है नहीं, हटा दो ये सब, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट चाइल्ड वाइल्ड हटाओ, बस ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट मेरे पास है। बटन के लिए मैंने एक, मान लो, आईडी रख लेता हूँ बटन करके, and I'll get the button, so something called as const btn equals to document dot get element by id, एंड मैंने आईडी रखा था बटन, तो बटन मुझे मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। अब मैं इस इवेंट को डेलीगेट कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डेलीगेट दिस इवेंट, इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो इवेंट डेलीगेट करने के लिए तुम क्या करोगे ना, अब मुझे इवेंट डेलीगेट कहाँ करना है, मुझे इवेंट डेलीगेट करना है कि बटन पे कुछ क्लिक हुआ तो मेरे डिफ पे कुछ करो। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इवेंट बबल होता है भाई,
इवेंट इज बबल्ड अप। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, तो बेसिकली क्या मैंने देखो मैंने बटन पे कोई इवेंट लिसनर नहीं करा, आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग इन द बटन, I have not added anything in the button for any event listening. But since when I will click the button, event bubbling will take place and the grandparent will also receive the click event. So grandparent पे click event पे एक event listener added है, so it will automatically catch that event. This is called event delegation. मैंने button का click event को grandparent पे delegate कर दिया। अब मैं ब्राउजर पे जाऊँ, मेरे पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे मैंने क्लिक मी, आई एम चूजिंग द क्लिक मी, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द क्लिक मी एंड आई एम गेटिंग ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड, विच मेक सेंस क्योंकि मेरा ग्रैंड पेरेंट जो है वो क्लिक मी बटन जो है वो ग्रैंड पेरेंट डिफ के अंदर है, तो मैंने एक्चुअली क्लिक मी क्लिक किया तो मैंने ग्रैंड पेरेंट क्लिक किया है, तो मैंने अपना बटन का क्लिक इवेंट जो है वो ग्रैंड पेरेंट पे डेलीगेट कर दिया। अब इसका बेनिफिट कैसे है, क्यों मतलब ये तो नॉर्मली क्यों करना, मेरे को नहीं करना है भाई, क्यों करे। अब मान लो मेरे पास तीन बटन है, मेरे पास तीन बटन है, मेरे पास अभी एक बटन था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीन बटन इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट कर दिया, स्पेस हटाओ, कुछ ले लो, बटन वन, बटन टू, मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसा आईडी ले रहा हूँ, तुम थोड़ा ढंग का आईडी लेना, क्लिक मी वन, क्लिक मी टू, क्लिक मी थ्री, मेरे पास तीन बटन है ऐसे करके, ठीक है। एंड मुझे इन तीनों बटन के क्लिक इवेंट पे ऐसा कुछ हैंडल करना है ताकि जब मैं जो भी बटन क्लिक करूंगा उस बटन का जो नाम है वो नाम मेरा डिव में प्रिंट हो जाए और वो नाम मेरे कंसोल में प्रिंट हो जाए। चलो मैं कंसोल में प्रिंट कराऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास ये तीन बटन है, वन टू थ्री, एंड व्हेनेवर आई विल विच एवर बटन आई विल क्लिक ऑन, द नेम ऑफ द बटन नीड्स टू बी प्रिंटेड ऑन द कंसोल। तो उसके लिए तुम नॉर्मली क्या करोगे भाई, उसके लिए तुम इस तीन बटन को तो पहले गेट करोगे, ठीक है, बीटीएम बटन वन करके कंट्रोल सी, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, बटन टू, बटन थ्री, यार मैं फिर से वेरिएबल नेम्स कैसे ले रहा हूँ, but always make sure that you name your variables properly according to conventions। and normally तुम क्या करोगे, मैं btn1 डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे तुम एक क्लिक इवेंट लिखोगे, क्लिक इवेंट लिखोगे, कॉमा यहाँ पे तुम एक हैंडलर फंक्शन दोगे, यहाँ पे तुम लिखोगे लॉग, लॉग, यहाँ पे तुम्हारा जो btn एलिमेंट है, btn1 एलिमेंट डॉट इनर html, ऐसे करके you will do similarly for other two buttons, right? You will do similarly for other two buttons, btn1, btn2, btn3, right? इसको अभी अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं। दिस इज समथिंग यू कैन डू नॉर्मली, जो बेसिक एक अप्रोच है। अब यहाँ पे मैं आऊंगा, कंसोल पे आऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक मी वन को क्लिक करूंगा तो इट से क्लिक मी वन, क्लिक मी टू करा तो क्लिक, अच्छा मैं शायद वाई इज इट प्रिंटिंग क्लिक मी वन फॉर एवरीवन, मैं सब में बटन वन डॉट एचटीएमएल करके रखा हूँ, बटन टू, button 3, you will do something like this। So if I come back here again, click me one, click kara, it's saying click me one, click me two kara, click me two, click me three kara, click me three, fine, good, it's working। but is it good, is it good, मैंने यहाँ पे तीन इवेंट लिसनर्स लिखे हैं, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने हाउ मेनी इवेंट लिसनर्स डिड आई राइट हियर, वन टू थ्री, मैंने तीन बटन पे तीन इवेंट लिसनर ऐड करा है। अब देखो मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है कि भाई जो भी बटन पे मैं क्लिक करूंगा मुझे उस बटन का इनर एचटीएमएल को कंसोल में प्रिंट कराना है, तो मैं इस इवेंट को ना डेलीगेट कर देता हूँ अभी, मैं ऐसा ना करके आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, दैट मैं ग्रैंड, जो मेरा ग्रैंड पेरेंट है, मैं ग्रैंड पेरेंट पे इस क्लिक इवेंट को डेलीगेट किया कि भाई जो जो भी बटन पे क्लिक करूंगा तीनों के तीनों ग्रैंड पेरेंट के अंदर ही है, तो इवेंट बबल अप होकर ग्रैंड पेरेंट पे आएगा ही, चाहे मैं किसी बटन पे क्लिक करूं। अब जब मैं ग्रैंड पेरेंट पे क्लिक करूंगा आई हैव द एक्सेस टू दिस इवेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होता है टारगेट बोल के, वो टारगेट क्या करता है, वो टारगेट बेसिकली तुमको जो HTML एलिमेंट पे इवेंट हुआ है उस एलिमेंट का पूरा डेफिनेशन तुमको देगा, मतलब which ever button you have clicked is basically your target।
So what you can do is, here you can do something called as event dot target name, and you have to click on the button, sorry ये inner text होता है, my bad, inner text, and you have to make something sure that this is a button only, क्योंकि तुम्हें बटन, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है, can be anything. So I have to make sure that if event dot target dot tag name, वो इवेंट डॉट टारगेट इज पूरा का पूरा एलिमेंट, इवेंट डॉट टारगेट इज पूरा का पूरा एलिमेंट, अभी हम देखेंगे। उसके अंदर एक टैग नेम होता है, टैग नेम बेसिकली ये बताता है कि तुम्हारा जो ये HTML टैग कौन सा है, कौन सा टैग को क्लिक किए हो। तो अगर मेरा टैग नेम है, अगर मेरा टैग नेम जो है वो मेरा बटन है, ये कैप्स में आता है, अगर जो मेरा टैग नेम है वो मेरा बटन है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसका इनर टेक्स्ट को मैं प्रिंट करूंगा। आई विल प्रिंट द इनर टेक्स्ट ऑफ दैट। अगर मैं किसी और एलिमेंट को टैग कर रहा हूँ, अगर मैं किसी और एलिमेंट को क्लिक कर रहा हूँ, मैं उस पे हैंडलर फंक्शन को कॉल नहीं करना चाहता, मान लो मेरे यहाँ पे कोई और डिफ था अंदर ग्रैंड पेरेंट, मैं उसको कॉल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस पे ये लिखा कि अगर मेरे टारगेट का टैग नेम बटन है, hence if I am clicking some button inside the grandparent, then print the inner text. Now let's go to the browser. I go here and click me one, click me two, click me three, click me three, click me three, click me three. In the previous code, you had to write 3 event listeners. In this one, with the help of event delegation, you wrote only 1 event listener. Basically, registered 1 event listener. तो इसका फायदा क्या कि इवेंट डेलीगेशन से तुम यू कैन क्रिएट फ्यू इवेंट लिसनर्स, एंड ये इवेंट बेस्ड लॉजिक तुम एक ही प्लेस पे कर सकते हो। तुम्हें 1000 इवेंट लिसनर को, अब मान लो तुम्हारे यहाँ पे 6 बटन्स थे तो तुमको 6 इवेंट लिसनर लिखने पड़ते, लेकिन इवेंट डेलीगेशन से यू कुड राइट ओनली 1 इवेंट लिसनर। तो तुम्हें ये सब ध्यान रखना होगा that when you need event bubbling, when you need event capturing, कब तुमको event का propagation रोकना है, कब तुमको event bubbling use करके उसका event delegation use करना है, and ये सब you have to keep in mind while you are using events. And this, how do you keep in mind? The more you keep on practicing, the more you become better. आज भी कभी कभी मुझसे भी गलती होता है, मैं भी कभी कभी ऐसा जगह पे इवेंट लिसनर्स आई कीप ऑन एडिंग, बट लेटर आई गेट टू नो कि नहीं भाई यहाँ पे मैं बबलिंग यूज कर सकता। तो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस, बट that's what event bubbling is, that's what event delegation is, that's what event capturing is. तो मैं इसको एक लाइन पे बोलूंगा। अच्छा, मैं तुमको इवेंट वाला ऑब्जेक्ट दिखाना था, वो मैं भूल गया। ये इवेंट वाला ऑब्जेक्ट को ना ब्राउजर पे देखते हैं कि इवेंट वाला ऑब्जेक्ट होता क्या है। पहले ना इसको लॉग करते हैं, हम लॉग करेंगे इवेंट डॉट टारगेट को, विल लॉग इवेंट डॉट टारगेट। नाउ इफ यू कम टू द ब्राउजर, देखते हैं भाई क्या लॉग होता है। अगर मैं क्लिक भी करता हूँ ना, तो देख रहे हो ये इवेंट डॉट टारगेट मुझे क्या दिया, ये HTML एलिमेंट दे कि भाई हाँ ये क्लिक हुआ है। अगर मैं इवेंट को लॉक करता हूँ, इफ आई लॉक द इवेंट ओनली, if I log the event only, then it gives me the event, and इसके अंदर you will see that there is something called as target, and if you expand the target, इसके इतने सारे प्रॉपर्टीज है। तो इसका एक टैग नेम बोल के प्रॉपर्टी होगा, तुम ये सारे प्रॉपर्टीज देख सकते हो। यू कैन, ये सारे इवेंट्स है, प्रॉपर्टीज है, वैल्यूज है, बहुत कुछ है। इसका इनर HTML है, इनर टेक्स्ट है, देखो दोनों सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका आईडी है, इसका ये डिसेबल्ड है कि नहीं, सारे एट्रीब्यूट्स वैल्यू है, इसमें क्या क्या क्लासेस है वो सब है, ठीक है। तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट तुमको सब देगा। इवेंट का अंदर जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा वो जो क्लिक्ड, मतलब जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे तुम्हारा इवेंट ट्रिगर हुआ है, वो पूरा का पूरा एलिमेंट का सारा इंफॉर्मेशन तुमको देगा। तो यहाँ पे देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज टैग नेम आल्सो, टैग नेम टैग नेम टैग नेम टैग नेम टैग नेम टैग नेम मिल नहीं रहा है मुझे, बट बेसिकली इवेंट डॉट टैग नेम जो है, वो टैग नेम बेसिकली तुमको ये जो तुम्हारा जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट का जो टैग टैग होता है, जो बटन टैग होता है, सर बटन टैग्स, वो टैग रिटर्न करता है, ठीक है। ये तुम ढूंढ सकते हो, मैं अभी ढूंढ ढूंढ नहीं रहा हूँ, बट यू कैन फाइंड दिस, तुमको मिलेगा ये, ठीक है। तो ये टैग नेम जो है, टैग नेम बेसिकली तुमको इस HTML का टैग देगा। अब मान लो मैं यहाँ पे अगर I would have had added one something else inside my div, I would have added something called as, मान लो मैं ये पेरेंट div को वापस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। div and id equals to parent,
id equals to parent, and if I go back to my browser, मेरा यहाँ parent div है. अब if I'm clicking on click me 2, click me 3, तो ये हो रहा है. ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि पेरेंट डिव से कुछ प्रिंट ना हो रहा, मैं पेरेंट डिव के अंदर भी कोई टेक्स्ट डाल के देता हूँ, जैसे कि आई एम अ डिव, मान लो आई एम डाल दिया, आई एम अ div. Now if I go to the browser, if I come here, तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, आई एम अ div. if I'm clicking on this, बस इवेंट रजिस्टर हो रहा है क्योंकि मैंने वो इवेंट को प्रिंट कराया था, but I am a div is not getting printed. So basically, why is it not getting printed? Because the tag is a div tag, not a button tag. But if I'm clicking on the button is getting printed. Okay. So if I want to summarize in one line, in DOM, in DOM tree, event bubbling is a default behavior in which one event which is triggered on a child will always bubble up in its parent in the DOM tree. Event capturing is when that same event is triggered on the child, then it will be captured till from the parent to the child. इवेंट प्रोपेगेशन, इसी चीज को, ये बबलिंग अप या कैप्चरिंग, इसको प्रोपेगेशन बोलते हैं क्योंकि प्रोपेगेट हो रहा है इवेंट. इसको स्टॉप करने के लिए वी कैन यूज इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, एंड इवेंट डेलीगेशन इज समथिंग with the help of which we can delegate an event that has occurred in some child element to some parent element to have some common event handled at one single place. Okay, so and how can I change from event capturing and event bubbling? with the help of the use capture flag, जो add event listener function में यूज होता है. अगर use capture flag false है, जो कि उसका by default value है, तो event bubbling यूज होगा. अगर use capture value true है, तो event capturing यूज होगा, एंड तुमको ट्रू का वैल्यू पास करना पड़ेगा. बहुत कम जगह पे तुमको इवेंट कैप्चरिंग देखने को मिलेगा, उतना कोई यूज करता नहीं है, बट हाँ तुमको चाहिए फॉर सम रीजन तो तुम कर सकते हो. So I hope you understood this. I will also attach some reference documentations for more detailed example के साथ elaborations of event bubbling and event capturing. I highly recommend you go and see those and understand how these are working in JavaScript, कि ये bubble होके कैसे यूज हो रहा है, और इसके एग्जाम्पल्स देखो कि भाई कहाँ पे इवेंट बबलिंग दिक्कत कर सकता है, कहाँ पे इवेंट बबलिंग बहुत हेल्प कर सकता है. ठीक है, एंड यू कैन then when you actually build your own applications, जितने भी छोटे छोटे applications हो, you can think from yourself कि भाई उसमें event bubbling में इस तरह से यूज करूंगा, उसमें event capturing में यूज करूँ कि ना करूँ, तो ऐसे ऐसे सोच के you can do your own things. But yeah, that's it for this lecture, and I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.